यदि संतान बड़ा बनती है ना, अच्छा बनती है या बुरी बनती है, बिगड़ती है या सुधरती है, उसमें सबसे बड़ा किसी का हाथ होता है तो उसकी मां का होता है। मां चाहे तो अपने पुत्र को राम बना दे और मां चाहे तो अपने पुत्र को रावण बना दे। बताओ, रावण तो ब्राह्मण कुल का था, लेकिन उसको राक्षस बनाया किसने? उसकी मां ने। उस जैसा ज्ञानी, उस जैसा विद्वान, उस जैसा भक्त आज तक कोई हुआ है? लेकिन मां ने राक्षस बना दिया। मां पहली गुरु है बालकों की। एक बात और, कुछ लोग कहते हैं ना कि स्त्रियों को तो दबा के रखा गया है सनातन धर्म में। मैं कहता हूं सनातन धर्म में स्त्रियों की जितनी इज्जत है उतनी किसी धर्म में नहीं। सनातन धर्म में ही कहा गया है यत्र नार्यंत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। दूसरी बात, देखो स्त्रियों को कितना सम्मान दिया गया सनातन धर्म में। स्त्रियों के नाम के पीछे देवी लगाया जाता है। कितना सम्मान दिया गया। और दूसरी बात देखो, सारे अधिकार माताओं को सौंपे हैं, सारे अधिकार। यदि आपको शक्ति चाहिए तो दुर्गा की उपासना करो, आपको यदि संगीत चाहिए, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती की उपासना करो, धन चाहिए तो लक्ष्मी की उपासना करो। देवताओं ने रखा क्या अपने पास? सारे अधिकार माताओं को दिए। माताएं घर की प्रधान होती हैं। ईंट, गारा, कंक्रीट मिलाकर आप मकान तो बना सकते हो, घर नहीं बना सकते, क्योंकि उस मकान को घर कोई बनाता है तो वो माता ही बनाती है। मकान को घर माता बनाती है। बंधुओं, आप जानते हो माताओं को बाहर काम करने की क्यों मना की गई है सनातन धर्म में? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि किसी व्यक्ति पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो तो उसके छोटे मोटे कार्यों को अन्य व्यक्तियों पर सौंप दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष का अर्थ है घर, पूरे समिति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस पर। यदि अध्यक्ष बिगड़ गया, अध्यक्ष में दोष आ गए तो पूरी समिति खराब हो जाएगी। तो अध्यक्ष को फ्री दिमाग रखने के लिए, उसको मुक्त रखने के लिए सबको अलग अलग काम सौंप दिया। सचिव से कह दिया बोले सारे अकाउंट के काम तुम देखो, अध्यक्ष साहब को डिस्टर्ब मत करना। मीडिया प्रभारी को अलग सौंप दिया, बोले पब्लिसिटी के सारे काम तुम करना, अध्यक्ष साहब से मत कहना। सबको अलग अलग काम सौंप दिए। उसी प्रकार माताओं को घर के बाहर के काम करने के लिए इसीलिए मना किया गया क्योंकि माताओं पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी क्या? अपने पुत्र और पुत्रियों को संस्कारी बनाना, धर्मवान बनाना, उनको सद्विचार देना, उनके आयु का, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, संपूर्ण घर की बागडोर अपने हाथ में रखते हुए कैसे गृहस्थी को चलाना है ये समझ रखना। घर में यदि सामग्री कम हो तो भैया लोग हाथ खड़े कर देते, हमसे नहीं बन रहा भोजन, पूरी सामान लाओ तो ही बनाऊंगा। लेकिन उसी सामान में से एक माता 4 दिन पूरे परिवार को भोजन करा देती है और किसी को पता नहीं चलता कि सामग्री कम थी। ये टैलेंट है माताओं के अंदर, इसीलिए उनको घर की जिम्मेदारी दी गई। क्योंकि भैया जिसने घर संभाल लिया उसने संपूर्ण जीवन संभाल लिया। इनको तो एक ही तो काम दिया है, बोले जाओ कमा के लाओ और हमें दो, हमें पता है हम कैसे चलाना है गृहस्थी। और सत्य बात है, कोई आदमी गृहस्थी चला भी नहीं सकता है, तो माताओं की बस की बात है। क्योंकि गृहस्थी चलाने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है और शक्ति तो माताओं के अंदर ही है। इसीलिए मानव को चाहिए
धन कमा के लाए और धन कमा के अपनी स्त्री के हाथ में दे दे, है ना। कई माताएं सोच रही होंगी महाराज जी आपने पहले नहीं कहा, नहीं उनको साथ लेके आते, वो सुनते कथा कि देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं। कोई बात नहीं, कल ले आना, कल भी कह दूंगा। ये हकीकत बात है। आदमी का ये कर्तव्य है कि धन कमा के लाए और अपनी पत्नी के हाथ में दे, अपनी माता के हाथ में दे, क्योंकि ऐसा करने से धन की वृद्धि होती है। समझ में आ रही है बात? अब बैग को भाभी जी को सौंप देना। लो सौंप दिया। बंधुओं, घर की लक्ष्मी है देवी, घर की लक्ष्मी है स्त्री।